चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। जिंदाबाद। कपाल राणा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कपाल राणा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे हरियाणा में एक तरफ तहलका मचा हुआ है कि जिस तरह चुनाव नज़दीक आ गया, ठीक उसी तरह बसपा को लेकर के बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कभी बसपा हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी। यानी बहन कुमारी मायावती जैसे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िलों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग विचार को लेकर के हमेशा रैलियाँ करती हुई नज़र आई थी, क्या हरियाणा में रैली करेंगी। तो आज 25 तारीख है और 25 तारीख के दिन कह लें कि जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल चौधरी जी थे, उनका जन्मोत्सव भी है। और आज ही के दिन पहली बार हरियाणा के जिंद में बहन कुमारी मायावती ने अपनी रैली को संबोधित किया है, जिस बारे में लोग कह रहे थे कि नहीं, हरियाणा में बहन कुमारी मायावती का जनाधार नहीं होंगे और हरियाणा में बहन जी अपने विचारधारा को नहीं रख पाएंगी। तो जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया है, तो आज बहुत बड़ी जनसभा हुई और उस जनसभा के दौरान लोगों के हाथ पांव फूल रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश से भी इतनी भारी भरकम से लोग आएंगे। तो आपको बता दूं कि वहां पे बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए अलग अलग राज्य से, अलग अलग इलाके से लोग आ रहे थे, इसलिए कि बहन कुमारी मायावती के भाषण को सुने हुए लोगों को कई अरसे हो गया था। तो इस बार बसपा की सुप्रीमो को देखने के लिए पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव और इतना तक कि यूपी से भी लोग बहन जी को देखने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दूं कि आज 1:30 बजे बहन जी का हेलीकॉप्टर जिंद के अनाज मंडी में उतरा और जब उतरा उसके बाद तो सब लोग बहन जी को, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए इस कदर दौड़ पड़े कि मानो सच में कोई भगवान उतर रहा हो। ये हमेशा से रहा है कि बहन जी की जब भी रैलियां होती हैं तो लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये रैलियां क्या पैसे से बुलाई जाती हैं या ये खुद चल करके आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो रैली अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा कि जिस तरह से बहन जी जब रैली में जाती हैं, जब उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, तो जब से उनका हेलीकॉप्टर उतरता है तब से लेकर के जब तक वो चली नहीं जाती हैं, तब तक सबकी निगाहें सिर्फ बहन जी को देखने के लिए होती हैं, बहन जी का अंतिम दर्शन के लिए होती है। ठीक उसी तरह हरियाणा में लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह चौटाला जब चर्चा कर रहे थे, चारों तरफ रैलियां कर रहे थे, तो बार बार बहन जी का नाम ले रहे थे और कहते थे कि इस बार बहुजनों को एक किया जाएगा। और आपको पता है कि इन लोगों का गठबंधन, यानी जो बहन जी के साथ गठबंधन है, और साथ ही जो जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है चंद्रशेखर आज़ाद का, वो भी बहुजनों की बात कर रहा है। बहन जी भी एक तरफ बहुजनों की बात कर रही हैं, उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी भी बहुजनों की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस बार अगर हरियाणा में जाएंगे तो दोनों एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, बहन जी ने अलग रास्ता अपना लिया, चंद्रशेखर आज़ाद ने अलग रास्ता अपना लिया। इसके बाद क्या होता है, हरियाणा में चंद्रशेखर आज़ाद जी जो उप मुख्यमंत्री रहे जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला जी, उनके साथ हेलीकॉप्टर में अलग अलग जगहों पे रैलियां कर रहे हैं। और अगर हम आकाश आनंद जी की बात करें तो आकाश आनंद जी शुरू से ही, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से आकाश आनंद जी अपने अपने क्षेत्र में हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कभी ट्रैक्टर पर बैठ करके, कभी ट्राली में बैठ करके घूमने का प्रयास किया और कहा अब की बार चौटाला की सरकार, यानी ओम प्रकाश चौटाला को इस बार वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और बहन जी भी चाहती रही हैं कि इस बार ओम प्रकाश चौटाला फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कई बार के वो मुख्यमंत्री रहे। और देवीलाल जो चौटाला जी हैं, जो उनके पिताजी रहे, उनका आज जन्मदिवस भी है, जिन्होंने हरियाणा को अलग राज्य बनाने का मौका दिया था और साथ ही उसी के साथ विकास हो पाया। और इससे पहले भी कांसीराम साहब और देवीलाल जी एक बार गठबंधन कर चुके हैं। तो इस बार बहन जी जो ही पहुंची, आप दूर दराज से लोग चलकर देखने के आए थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि कुछ भी हो, बहुजन समाज पार्टी और इन लोग मिल करके इस बार जो काम करेगी वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की जो रैली रही है वो परिवर्तन की रैली रही है। परिवर्तन मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि महंगाई का मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा देखा होगा आप लोगों ने। मैं जब हरियाणा घूम रहा था, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा अगर कोई है तो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। और उसी मुद्दों को लेकर के इस बार बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी उतर चुकी हैं। इस बार बीजेपी को हटाने की पूरी तरह से तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी ने जो भी कुछ किया
खास करके महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, तो इससे लोग नाराज़ होकर के इस बार ज़्यादातर जो वोट गिरेगा, ज़्यादातर लोग वोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती को, ऐसा उनका अपील रहा। और अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अभी हमारे चैनल पर आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार हम 52 से ज़्यादा सीटें निकल कर आएंगे। तो आपको पता ही है कि हरियाणा में 90 सीटें हैं और 90 सीटों में 52 सीटें अगर बहन जी के खाते में जाती हैं, इन लोग के खाते में जाती हैं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। तो कहीं न कहीं इस बार बसपा की रैली से हरियाणा में हड़कंप मच गया है और हरियाणा में हड़कंप के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की तैयारी में भी है, क्योंकि कांग्रेस कभी बाबा साहब की विचारधारा को नहीं रख पाई। इस बार जैसे आपने देखा होगा कि जो लहर चली थी कि संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान नहीं बचेगा। लेकिन इस बार के रैली में कहीं न कहीं ये साफ झलक आ रहा था कि बहुजन एक हो चुका है। बाकी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।